हेलो दोस्तों, बियॉन्ड द स्टोरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं फिल्म समाज का दर्पण है। फिल्में इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। इंसान पर गहरा प्रभाव कल्पना से भरी फिल्में अक्सर छोड़ जाती हैं। फिल्में हमें रियलिटी से भागने की अनुमति देता है और एक नए व काल्पनिक दुनिया में हमारा स्वागत करता है। फिल्मों के शूटिंग दौरान छोटे मोटे हादसे या दुर्घटना होना सामान्य बात है, परंतु आज हम आपको कुछ ऐसे फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके फिल्मिंग और निर्माण दौरान सामान्य से कई ज़्यादा घटना व डरावने हादसों का सामना किया गया था। कुछ हादसे तो इतने डरावने थे कि मानो कोई अलौकिक या बुरी ताकतें थी जो शायद यह चाहती थी कि इन फिल्मों का निर्माण न हो। इन फिल्मों का निर्माण या तो बहुत बड़ी अनहोनी से पूर्ण हुआ या किसी की जान लेकर। आइए जानते हैं कुछ शाफित फिल्मों के बारे में जिन्हें देखकर आपने एंजॉय किया होगा, परंतु इनसे जुड़े कास्ट एंड क्रू के लिए शायद कभी ना भूल पाने का अनुभव बनकर रह गया। द पैशन ऑफ क्राइस्ट। इस फिल्म के निर्माण के साथ फिल्म के कलाकार जिम कैविजल, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट का रोल निभाया था, उन्हें बहुत सी दुर्घटना का सामना करना पड़ा। उन्हें हाइपोथर्मिया और निमोनिया जैसे तकलीफों का सामना करना पड़ा। मुश्किलों का सिलसिला यहाँ न थमा। शूटिंग के दौरान एक्टर जिम कैविजल को लंग इन्फेक्शन और शोल्डर डिसलोकेट तक हुआ। इस फिल्म के डायरेक्टर मेल गिब्सन और जिम कैविजल को 2 बार सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक का सामना करना पड़ा। जीसस के रोल के लिए 8 घंटे ज़्यादा मेकअप की तैयारी व उसी गेटअप में रहना पड़ता, जिसके कारण उन्हें हेडेक और सीवियर स्किन इन्फेक्शन का भी भोग बनना पड़ा। जैसे तैसे फिल्म का शूट पूरा हुआ, परंतु मनुष्यत ने इनके कास्ट एंड क्रू का पीछा ना छोड़ा। फिल्म एक बहुत बड़ी सक्सेस तो हुई, परंतु इसके बाद जिम कैविजल की करियर बुरी तरह से पिट गई। इसके बाद उनकी एक के बाद एक सभी फिल्में फ्लॉप होने लगी। इसका कारण यह था कि जीसस के रोल के बाद उन्हें उन्हीं के बराबर रोल निभाने का भूत सवार हो गया। उन्हें सारे रोल जीसस के सामने छोटे लगने लगे। नतीजा यह हुआ कि उनका नाम हॉलीवुड के उन लिस्ट में आने लगा जिन्हें कोई अपने मूवीज में कास्ट नहीं करना चाहता। इसके बाद मेल गिब्सन, जो एक बेहतरीन एक्टर भी थे, उनकी करियर भी रातों रात गिर गई। पर्सनल लाइफ में कई लीगल केस उन पर हुए। उन्हें शराब की बुरी लत लगी। लोगों से मारपीट और गाली गलौज के चलते वे रातों रात हॉलीवुड के बैड बॉय बनकर रह गए। उन्होंने करियर फिर शुरू करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम सफलता मिली। एक वक्त के हाईएस्ट पेड एक्टर के साथ आज शायद ही कोई काम करना चाहता होगा। द सुपरमैन फ्रेंचाइजी कर्ज। सुपरमैन सीरीज को हॉलीवुड के सबसे दुर्भाग्य और मनुष्यत से भरी फिल्मों में शामिल किया जाता है। इस किरदार से जुड़ने वाले एक्टर्स के साथ कोई न कोई हादसा जरूर हुआ है। 1948 में पहले सुपरमैन मूवी एक्टर बने कर्क एलन सुपरमैन का रोल निभाने के बाद वे अचानक अपने एक्टिंग करियर को छोड़ दिए, यह कहकर कि सुपरमैन किरदार निभाने के बाद उन्हें सारे रोल्स छोटे लगने लगे हैं। सुपरमैन बनने के बाद आने वाली सभी रोल उन्हें छोटे लगने लगे। उन्होंने फिल्म करियर खत्म कर दिया कहकर कि उन्हें अब सुपरमैन रोल के बाद किसी रोल में रुचि नहीं। आगे चल के वे डिप्रेशन का शिकार हुए और स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज से उनकी मौत हो गई। इसके बाद फ्रेंचाइजी के दूसरे एक्टर जॉर्ज रिविज ने इस किरदार को निभाना शुरू किया। 1949 में उन्होंने इस रोल को निभाना शुरू किया। इसके बाद 1952-58 के बीच उन्होंने सुपरमैन के टीवी अडेप्टेशन में सुपरमैन का रोल निभाया। इस अडेप्टेशन का आखिरी सीजन यानी 6th सीजन 1958 में पूरा हुआ और उसी साल उनकी मौत हो गई। उनके को एक्टर्स का यह कहना था कि सुपरमैन रोल के बाद वे शांत रहने लगे, वे डिप्रेशन में भी चले गए। उन्होंने अपने आप को होटल में बंद कर अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर ली। कुछ लोग उसे सुसाइड नहीं मर्डर मानते हैं और उसी के चलते उनकी मौत हमेशा मिस्ट्री का सवाल बनकर रह गई। इसके बाद 1978-87 तक सुपरमैन का किरदार निभाने वाले एक्टर क्रिस्टोफर रीवी के हॉर्स राइडिंग करते वक्त सीवियर एक्सीडेंट हुआ, जिससे
उनके स्पाइनल कॉर्ड में गहरी चोट लगी, जिससे गर्दन के नीचे से पूरा शरीर पैरालाइज हो गया और इस एक्सीडेंट के 9 साल बाद उनकी मौत हो गई। क्रिस्टोफर रीव के बाद सालों तक यह फ्रेंचाइजी बंद पड़ी रही। 2006 में ब्रैंडन रॉथ सुपरमैन रिटर्न में मेन लीड रहे, लेकिन इस फिल्म के बाद हॉलीवुड में वे खास बड़े रोल न कर पाए। हालांकि वे टीवी सीरीज में आए और प्रसिद्धि हासिल की, परंतु हॉलीवुड में वे अपनी जगह न बना पाए। वैराइटी मैगजीन के अनुसार सुपरमैन के रोल को इसके बाद पॉल वॉकर, जूड लॉ, जॉश हार्नेट जैसे एक्टर्स को ऑफर किया गया, लेकिन सुपरमैन के मिसफॉर्चून जो पूरे हॉलीवुड में प्रसिद्ध था, उसके चलते इन एक्टर्स ने इस फिल्म को पूरी तरह से नकार दिया। द एग्जॉर्सिस्ट 1973 में रिलीज हुई यह फिल्म एक नॉवल पर से आधारित है। यह फिल्म इस हद तक शापित है कि इस पर अलग से एक वीडियो बन सकती है। यह फिल्म इतनी डरावनी थी कि उस समय के हिसाब से जब उसे लोग देखने हॉल में जाते तो कई लोग को उल्टी व बेहोश होने की बातें अक्सर सामने आती। जब यह फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, उसके कुछ ही दिन के भीतर पूरे सेट में अचानक से आग लग गई। पूरा सेट बर्बाद हो गया, परंतु इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर, जिन्होंने रोल किया था एक ऐसी लड़की का जिसके शरीर में भूत प्रवेश करता है, उसका कमरा आग के बीचों बीच में होने के बावजूद उस कमरे को आंच तक न आई। इस फिल्म में शापित लड़की की मां का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस एलन बर्स्टीन, उनका एक सीन के दौरान जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, जिनसे उनके रीढ़ की हड्डी पर भारी चोट आई। यहाँ तक फिल्म के प्री प्रोडक्शन दौरान फिल्म में जो 2 एक्टर मरते हैं, उनकी मौत हकीकत में भी हो जाती है। इस फिल्म में रेगन के डेमन की आवाज़ निकालने वाली आर्टिस्ट मर्सिडीज मैककेम्ब्रिज के बेटे ने अपनी पत्नी और बच्चे को जान से मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में उन्होंने अपने मां को कसूरवार ठहराया। इस फिल्म के डायरेक्टर विलियम फ्रेडिंग ने मूवी शूटिंग के कुछ दिनों बाद ही आशंका जताई थी कि उन्होंने इस फिल्म को शुरू करके बहुत बड़ी गलती कर दी। द ओमेन 1976 में निकली यह फिल्म, जिसकी फिल्मिंग 1975 में शुरू हुई, कईयों की जिंदगी को बुरे दिशा में प्रभावित किया। शुरुआत करते हैं फिल्म के लीड एक्टर ग्रेगरी पेक से। इस फिल्म में उन्होंने एक अडेप्टेड सन के फादर का रोल निभाया था। इस किरदार को एक्सेप्ट करने के कुछ ही दिन बाद उनके बेटे ने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। उसने यह क्यों किया, उसका एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिला। इसके बाद एक दिन एक्टर ग्रेगरी और स्क्रीन राइटर डेविड शेल्ट्जर ने यूके जाने के लिए अलग अलग जगह से फ्लाइट पकड़ी। चौंकाने की बात यह थी कि दोनों के फ्लाइट पर बिजली गिर गई, इंजन में आग लगते ही प्लेन क्रैश हुई और वे बाल बाल बचे। इसके बाद टेक्निकल क्रूज के गाड़ियों का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ और उसमें मौजूद सभी क्रू की मौत हो गई। इस फिल्म के शूटिंग के लिए सभी कास्ट एंड क्रू को लंदन जाना था, इसलिए इस फिल्म के डायरेक्टर रिचर्ड डॉर्नर ने प्राइवेट चार्टर कंपनी से चार्टर प्लेन बुक करवाया। कंपनी ने यह कहकर बात टाल दी कि उनकी सभी चार्टर एक प्राइवेट सेरेमनी के लिए बुक्ड है और उन्हें अगले दिन तक का इंतजार करने की रिक्वेस्ट की। चौंका देने वाली बात तो यह थी कि जिस चार्टर प्लेन में रिचर्ड जाना चाहते थे, उस प्लेन का क्रैश एक कार के साथ हो गया। कार और प्लेन में सभी यात्रियों की मौत हो गई। जिस कार पर वह प्लेन गिरा, उसमें बैठे सभी लोग प्लेन के पायलट के परिवार वाले थे। इसके कुछ ही दिन बाद फिल्म के स्पेशल इफेक्ट सुपरवाइजर जॉन रिचर्डसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेल्जियम जा रहे थे और तभी उनके कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, जिससे जॉन को तो कुछ न हुआ, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड का सिर धड़ से अलग हो गया। ठीक इसी तरह का एक सीन फिल्म में भी था। इसके बाद भी डॉग बाइटिंग, लाइटनिंग और भी कार क्रैश शूटिंग के दौरान होते ही रहे और अपने शापित होने का चर्चा भी देते रहे। द पोल्टरगेस्ट 1982 में बनी यह फिल्म द पोल्टरगेस्ट उस वक्त की बेहद डरावनी फिल्मों में से एक थी। यह फिल्म हॉलीवुड के सबसे शापित फिल्मों में से भी एक है। इस फिल्म में देना का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस डोमिनिक डून, जिस साल फिल्म रिलीज हुई यानी 1982 में, उनके बॉयफ्रेंड ने उनका मर्डर कर दिया।
इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हेथर रोरके, जो महज 12 साल की थी, पोल्टरगेस्ट फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट में काम करने के दौरान उनकी कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो गई। फिल्म अपने प्री प्रोडक्शन स्टेज पे थी, इसलिए उनकी मौत के बाद फिल्म का बाकी का कुछ हिस्सा उनके बॉडी रिबल से करवाया गया। हेथर की मौत को लोग आज भी अस्वाभाविक मानते हैं। पोल्टरगेस्ट फिल्म फ्रेंचाइजी के दूसरे पार्ट में काम करने वाले एक्टर जूलियन बेक की फिल्म शूटिंग के दौरान स्टमक कैंसर के कारण मौत हो गई। वह अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले ही चल बसे। उसी पार्ट में काम करने वाले एक्टर विल्म सैम्पसन की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इस फिल्म सीरीज में काम करने वाली एक्ट्रेस जॉबेथ विलियम्स के एक इंटरव्यू दौरान उन्होंने कहा कि पोल्टरगेस्ट फिल्म में काम करने के वक्त जब वे शूट के बाद अपने घर जाती तो उनके घर के दीवार पर लटकी फोटो फ्रेम को वे हमेशा उल्टी दिशा में लटकता पाती। कहते हैं कि फिल्म के शापित होने की वजह उस फिल्म के प्रोड्यूसर स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा डिजाइन किया हुआ एक सीन है। उस फिल्म में स्टीवन स्पीलबर्ग ने नकली स्केलेटन्स की जगह असली स्केलेटन्स का प्रयोग किया था। उनके अनुसार फिल्म के मूड और सीन को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए असली स्केलेटन का यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी था। लोगों के अनुसार यह फिल्म में रियल स्केलेटन यूज़ करने की वजह से यह फिल्म शापित मानी जाती है। द कॉन्जूरिंग रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक अलग ही आकर्षण रहा है। जितनी डरावनी यह फिल्म है, उससे कई डरावनी इसकी सत्य घटना है और शायद उतनी ही डरावनी थी इसकी फिल्मिंग। फिल्मिंग के दौरान हो रही पैरानॉर्मल घटना से फिल्म के कास्ट एंड क्रू कुछ इस तरह से डरे कि उनमें से कई लोग इस फिल्म से हटना या अपने आप को रिप्लेस करने की रिक्वेस्ट करने लगे, क्योंकि वे लोगों को पता चल गया था कि कुछ अलौकिक शक्तियाँ फिल्म के निर्माण को रोकना चाहती थी। इस फिल्म के स्क्रीन राइटर्स फिल्म स्क्रिप्टिंग के डिस्कशन के लिए अक्सर टेलीफोन द्वारा एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। कई बार फ़ोन पर बात होने के दौरान डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता। यह डिस्टर्बेंस बहुत ही अजीब व डरावनी थी। कभी कभी क्रॉस कनेक्शन इनके कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर देती। इस फिल्म की हीरोइन वेरा फर्मिंगा, जो लॉरेन वॉरेन का रोल प्ले कर रही थी, वे फिल्म के स्क्रिप्ट जब पढ़ती तब वे बहुत अनईजी फील करती। इसी के चलते उन्होंने स्क्रिप्ट को घर ले जाकर रिहर्स करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस फिल्म के शुरुआती दिनों में वेरा फिल्म के कैरेक्टर को समझने के लिए अपने लैपटॉप द्वारा कई वीडियोस और आर्टिकल पढ़ती। जिस लैपटॉप से वे फिल्म के कैरेक्टर को रिसर्च करती, उस पर एक सुबह उन्होंने कुछ अजीब पंजों के निशान देखे। उनके सिवाय लैपटॉप कोई यूज नहीं करता था। उसके कुछ ही दिनों बाद वैसे ही पंजों के निशान उनके जांघ पर पाए गए। यह सारी घटना उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील किया था। जब कॉन्जरिंग फिल्म की रियल फैमिली सेट पर फिल्म के कास्ट से मिलने पहुंची, तब अचानक से हवा के झोंके ने सबको चौंका दिया। यहाँ तक वहाँ पर मौजूद रियल फैमिली ने किसी अनजान परछाई का अनुभव किया। उसके कुछ ही दिनों बाद जिस होटल में कास्ट एंड क्रू का स्टे था, वहाँ अचानक से आग लगी और बड़ी मुश्किल से कास्ट एंड क्रू वहाँ से इवैक्यूएट होकर अपने आप को बचा पाई। इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स वॉन एक रात अपने घर पर बैठे इस फिल्म पर काम कर रहे थे कि एकाएक उनके कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। उनके कुत्ते ने अचानक से जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, मानो जैसे उस कुत्ते को किसी अदृश्य आत्मा की अनुभूति हो और जैसे किसी अदृश्य साय को देख रहा हो। इसके बाद जेम्स वॉन के घर पर बार बार डरावनी आवाज़ें व किसी साय की आहट होती ही रहती। लगातार हो रही घटना महज एक इत्तेफाक नहीं, परंतु इससे कहीं ऊपर है। यह सारी घटना अपने आप में ही आज तक की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो यह थे कुछ ऐसे फिल्म्स के लिस्ट जो अपने साथ बहुत से बदलाव लाई। अब यह आपके ऊपर है कि आप इन बदलाव को शाप का दर्जा देंगे या फिर इत्तेफाक का। यूँ तो अदृश्य ताकत और पैरानॉर्मल संजोग किसी व्यक्ति विशेष के विश्वास या अविश्वास पर निर्भर करता है। अब यह आपके सूझ व विश्वास का विषय है कि आप इन सबको मानते हैं या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर देना न भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले पैरानॉर्मल एंड हॉरर सीरीज के वीडियो में, डर और रहस्य को सुलझाने व समझने के लिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।